मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे। इसका आंसर होगा, बड़े बड़े बिल्डर अधिक लाभ के लोभ में इमारतों के निर्माण करने के लिए समुद्र को धीरे धीरे पीछे धकेलते जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक का घर किस शहर में था। अगला क्वेश्चन इसका आंसर होगा, लेखक का घर पहले ग्वालियर में था लेकिन बाद में वह वर्सोवा में रहने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। इसका आंसर होगा, जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। अगला क्वेश्चन है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। इसका आंसर होगा, कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनका एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरा अंडा लेखक की मां की असावधानी के कारण टूट गया। इस तरह दोनों अंडों के टूट जाने पर अर्थात अपने बच्चों का विनाश देखकर कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। इसका आंसर होगा, लश्कर बहुत ही भावुक, संवेदनशील, उदार व धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार अनजाने में एक घायल कुत्ते के हृदय को ठेस पहुंचने के कारण वे एक मुद्दत तक पश्चाताप करते रहे थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण अरब में उन्हें नूह यानी पैगंबर के नाम से याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों। इसका आंसर होगा, लेखक की माँ सूरज ढलने के समय पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि उनका कहना था कि इस समय पत्ते तोड़ने से वे रोते हैं और किसी को भी दुख पहुंचाना ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ है। इसका आंसर होगा, प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत ही भयानक परिणाम हुआ है। अब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त की बरसातें होने लगी, जलजले, सैलाब तथा तूफान आकर हाहाकार मचाने लगे तथा नित्य नई नई बीमारियां धरती पर बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा। इसका आंसर होगा, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा पश्चाताप हेतु रखा। उनके मकान के दालान में 2 रोशनदान थे जिसमें कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया था। घोंसले में दिए 2 अंडों में से एक को बिल्ली ने उचक्कर तोड़ दिया। यह देखकर माँ बहुत दुखी हुई। उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास किया लेकिन ऐसा करने के क्रम में दूसरा अंडा भी टूट गया। इस गुनाह के लिए ही उन्होंने एक दिन का रोजा रखा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक कई बदलावों को महसूस किया। जैसे लेखक का वर्सोवा में आज जो घर है, यहाँ वर्सोवा का स्पेलिंग गलत है, यह किताब में देख लेंगे, ठीक है। वहाँ पहले दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे तथा दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अगला क्वेश्चन है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, डेरा डालने से आशय है कि अपने रहने के लिए अस्थायी घर बनाना। पाठ में बताया गया है कि समुद्र के किनारे, समुद्र का स्पेलिंग गलत है, मुंह में छोटा ऊ लगेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। समुद्र के किनारे बस्ती बन जाने से कई पेड़ कटे, कई पक्षी पलायन कर गए, जो ना जा सके उन्होंने जहाँ तहाँ डेरा डाल लिया। अगला क्वेश्चन है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिवटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। इसका आंसर होगा, शेख अयाज के पिता बहुत ही भावुक, उदार तथा संवेदनशील व्यक्ति थे। एक बार वे कुएं से नहाकर लौटने के बाद जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपने बाजू पर काला चिवटा रेंगता देखा। उसे देखकर वे सोचने लगे कि अगर वे उसे कुएं तक नहीं छोड़कर आए तो वह बेघर हो जाएगा और पूरा जीवन अपने परिवार से नहीं मिल सकेगा। उसके दुख का यह अनुमान लगाते ही वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसे कुएं पर छोड़कर आने के बाद ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसका आंसर होगा, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बढ़ती हुई आबादी के कारण समुद्र ने पीछे सरकना शुरू कर दिया है। पेड़ों को काट काट कर उन्हें रास्तों से हटाया जा रहा है। फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाश लीला ने वातावरण को प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी, बहुत अधिक बरसात, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए नए रोगों का उत्पन्न होना आदि पर्यावरण में असंतुलन के ही परिणाम है। बढ़ती हुई आबादी के कारण ही मानव समुदाय को प्रदूषित पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है।
अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? इसका आंसर होगा, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली इसलिए लगवानी पड़ी क्योंकि लेखक के घर में कबूतरों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था, जिससे उन कबूतरों का आना जाना शुरू हो गया। जब वे कबूतर अपने बच्चों को दाना खिलाने आते तो घर के किसी न किसी चीज से टकराकर उसे गिरा देते तथा कभी पुस्तकालय में घुसकर किताबें खराब कर देते थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह थी कि उसे निरंतर सिमटना पड़ रहा था। बिल्डर इमारतों के निर्माण कार्य हेतु उसे धीरे धीरे पीछे धकेलते जा रहे थे। उसने स्वयं को काफी सिकोड़ा, पर जब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया। एक जहाज वर्ली के समुद्र के किनारे पर जाकर गिरा, तो दूसरा जहाज बांद्रा में कार्टर रोड छूट गया। यहाँ पे आप रोड लिख लेंगे, रमेओ की मात्रा और ड, रोड। कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर, जो बाद में सैलानियों का नज़ारा बना। ये तीनों जहाज अब कोशिश करने के बावजूद भी दोबारा चलने फिरने योग्य नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें ना कौन है, कैसे हो पहचान? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से 2 बातें कहना चाहते हैं। पहली, मृत्यु होने पर सभी प्राणियों के शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाते हैं, अर्थात फिर कोई पहचान नहीं रहती कि किस मिट्टी में किसका शरीर मिला है। दूसरी, आध्यात्मिकता की दृष्टि से जिस प्रकार समुद्र में बूंद के मिलने पर उसकी पहचान खो जाती है, उसी प्रकार सभी आत्माएं मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, मुक्त हो जाती है अथवा परमात्मा में मिल जाती है, यह समझना भी अति दुष्कर है। दुष्कर यानी कठिन। संसार का रचयिता अपने अनुसार सबको रचता है, इसमें किसी की चाहत या इच्छा कार्य नहीं करती। जीवन के अंत में सभी इस मिट्टी में मिल जाते हैं, सबकी एक ही गति होती है। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, नेचर की सहन शक्ति एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। इसका आंसर होगा, निदा फाजली द्वारा रचित अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के इस कथन में लेखक ने प्रकृति के अंधाधुंध तरीके से किए जा रहे दोहन के प्रति मनुष्य को सचेत किया है। उन्होंने मनुष्य को सावधान रखने की सीख देते हुए कहा है कि प्रकृति एक हद तक अपना शोषण सहती है, इसके बाद उसकी सहनशीलता जवाब दे जाती है, और जब ऐसा होता है तब वह भावनाओं और संवेदनाओं से अलग होकर अपने रौद्र रूप में सामने आ जाती है। इसके लिए लेखक ने बम्बई में समुद्र के गुस्से का उदाहरण दिया है कि जब सहनशीलता की हद हो गई तब समुद्र ने गुस्से में आकर इतना भयावना रूप धारण कर लिया कि बम्बई वाले त्राही त्राही कर उठे। इस कथन के द्वारा यही संदेश दिया गया है कि मनुष्य किसी भी प्रकार का अनुचित दोहन न करे, वरना प्रकृति द्वारा किया गया वार उससे झेला नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है कि जिस प्रकार धीर पुरुष छोटी मोटी दुख से नहीं घबराते, लेकिन अत्याचारों की अति होने पर वे अत्यधिक गंभीर परिणाम भुगतने के लिए अत्याचारी को बाध्य कर देते हैं, उसी प्रकार समुद्र पर बिल्डरों और मछुआरों का कोप, धरती पर शिकारियों तथा भूमाफियाओं का अतिक्रमण तथा वायु में कल कारखानों से निकलती जहरीली गैसों के कारण प्रकृति सभी को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए बाध्य कर रही है, क्योंकि प्रकृति सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है कि मानव की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं, बढ़ती हुई आबादी की लालच की पूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई, जंगली जानवरों का शिकार तथा प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़खानी इत्यादि हरकतें पशु पक्षियों को बेघर कर देती है, जिससे मनुष्य अपने दुर्भाग्य को ही निमंत्रण देता है। अतः मानव को इस प्रकार प्रकृति को असंतुलित करने वाले कार्य नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शेख हयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में शेख हयाज के पिता की परोपकार की भावना प्रकट हो रही है। वे एक परोपकारी व्यक्ति थे। समस्त जीवों के प्रति इन पंक्तियों के माध्यम से उनकी प्रेम भावना उजागर हो रही है। वे पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़ों के दर्द और दुख तकलीफ को भी समझते थे। उनकी भावनाएं सभी के लिए समान थी, इसलिए वे एक छोटे से जीव च्योंटे के लिए भी उतनी ही चिंता व्यक्त करते हैं जितना कि हम अपने के लिए करते हैं, और उसे उसके स्थान पर वापस पहुंचाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन।
तो आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी सवाल के जवाब को लेकर कोई डाउट रह गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ज़रूर दे सकते हैं। हमें खुशी होगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।